वेलकम। आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर करेंगे। ये क्लास 10th का चैप्टर है, ठीक है। पॉलिनोमियल चैप्टर को हम लोग करेंगे आज। सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू अलजेब्रिक टर्म, एक एक्सप्रेशन है होता है जो कि दो से अधिक अलजेब्रिक टर्म से मिलकर के बनता है। स्पेशली द सम ऑफ सेवरल टर्म्स दैट कंटेन्स डिफरेंट पावर ऑफ द सेम वेरिएबल। ओके, तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग x² + 3x + 5। ठीक, और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये पॉलिनोमियल x के टर्म में है, हम लोग पॉलिनोमियल को y के टर्म में भी ले सकते हैं। ठीक, किसी के भी टर्म में ले सकते हैं पॉलिनोमियल को हम लोग। y² + 7y + 10, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक, ये तो हो गया कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अब बात आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। इफ px इज ए पॉलिनोमियल इन x, px एक पॉलिनोमियल है x के टर्म में, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि px जो है एक पॉलिनोमियल है x के टर्म में, और x पे हाईएस्ट पावर जो भी आएगा वो इस पॉलिनोमियल का पावर कहलाएगा। यानी कि यहाँ 6x² है, x² है यहाँ पर, तो यहाँ पे पावर जो है वो 2 है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हम लोग 2 कहेंगे। ऐसे ही अगर कोई और पॉलिनोमियल आता है, ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई पॉलिनोमियल है 7x³ + 10x⁴ + x²। ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका डिग्री हम लोग देखेंगे कि x के टर्म में ये पॉलिनोमियल है, और x पे हाईएस्ट पावर जो होगा वही इस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। तो x पे हाईएस्ट पावर 4 है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो 4 है। ठीक है, हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालना देख लिए, और कैसे निकालते हैं ये भी अच्छे से जान लिए। तो अब हम लोग अगले टर्म पर चलते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। पहला तो आता है लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि 7x + 3, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। 3y + 2, ये जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका, जैसे इसको हम लोग लेते हैं तो ये पॉलिनोमियल x के टर्म में है 7x + 3, ये पॉलिनोमियल x के टर्म में है, तो x पे हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। सेम इसके साथ ये पॉलिनोमियल y के टर्म में है और y पे मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ये पॉलिनोमियल जो है y के टर्म में लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब सेकेंड आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिस पे पावर 2 हो, जिसका डिग्री 2 हो। जैसे 3x² + 7x + 2, इस पॉलिनोमियल पे हाईएस्ट डिग्री 2 है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इस पॉलिनोमियल पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा।
वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिस पे डिग्री 3 होता है। जिस पॉलिनोमियल पे डिग्री 3 हो वो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस पे हाईएस्ट पावर 3 है, ये पॉलिनोमियल x के टर्म में है, और इस पे हाईएस्ट पावर x पे 3 है, तो ये पॉलिनोमियल जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। वैसे ही आता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो, जैसे कि 3x पे पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6, ये पॉलिनोमियल जो है ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका x पे पावर 4 है, x पे पावर 4 मतलब बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे पावर 4 होता है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल जो है ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब अगला टर्म में हम लोग चलते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल का जीरो यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल, जैसे कि हम लोग यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं px पॉलिनोमियल जो कि x के टर्म में है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका जीरो कहने का सीधा सा अर्थ है इसका वैल्यू, ठीक है। ऐसा वैल्यू जो कि हम लोग अगर इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। तो इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का यही मीनिंग है, इफ पॉलिनोमियल px इज गिवन and if k is the zero of that polynomial, it means that if we put x equal to k in that polynomial then the result comes 0। अगर px एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसका एक जीरो k दिया है, तो अगर हम x के जगह k पुट करते हैं तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, तभी ये k जो है ये ऊपर वाले पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा, ठीक है। 0 का सीधा सीधा अर्थ है कि वैल्यू, ऐसा वैल्यू जो अगर हम उसी इक्वेशन में पुट करें तो आंसर 0 आ जाए। तो इसी कारण हम लोग 0 कहते हैं कि 0 निकालना है किसी पॉलिनोमियल का, वैल्यू भी बोलते हैं, 0 भी बोलते हैं। 0 कहने का यही मतलब है कि अगर उस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं उस पॉलिनोमियल में तो उसका वैल्यू 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग अगले टर्म में चलते हैं। उससे पहले अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इसी एग्जाम्पल को अगर लें, एक पॉलिनोमियल है x के टर्म में x पे पावर 2 माइनस 4, और अगर कहा जाए कि इसका 0 जो है प्लस माइनस 2 है, तो अगर हम x के जगह पर 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, और अगर x के जगह पर माइनस 2 पुट करें तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये इस पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है पॉलिनोमियल का 0 प्लस माइनस 2 होगा, ठीक है। अब आता है लीनियर पॉलिनोमियल का 0 कैसे निकालते हैं, उसको देखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है
उसका हम लोग जीरो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन जो होता है, जनरल एक्सप्रेशन, वो ax प्लस बी होता है। लीनियर यानी कि वैल्यू x पे पावर 1, अगर x के टर्म में पॉलिनोमियल है तो उसका x पे पावर मैक्सिमम 1 होगा। ठीक है, और अगर इसका जीरो निकालने का बात हो तो डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, या फिर ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर एक्सप्रेशन इसका ax प्लस बी है और इसका जीरो निकालना है तो इक्वल टू करेंगे जीरो, और ये आ जाएगा ax बराबर माइनस बी और x बराबर माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x। सेम चीज हम लोगों ने यहाँ देखा, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म इसका b है, ये जो है वो कांस्टेंट टर्म है और ये कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म b हो गया और ये माइनस के साथ है तो माइनस बी बाई ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x। हम लोग कोफिशिएंट उसको कहते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन लेकर के कि 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो अगर हमसे कोई पूछे कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा तो हम लोग बताएंगे कि x² का कोफिशिएंट 3 होगा, और x का अगर कोफिशिएंट कोई पूछे तो वो 2 होगा। ठीक है, और बाकी x को के साथ अगर कोई भी टर्म नहीं है, अगर पॉलिनोमियल x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है और x को छोड़ करके कोई दूसरा टर्म है तो वो कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। ठीक है, अगले चलते हैं, अगले स्लाइड पर। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग पॉलिनोमियल का वैल्यू ग्राफ के थ्रू भी निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दिया रहेगा, अगर हम लोग उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसका वैल्यू हम लोग सॉल्व करने से ज़्यादा इजी तरीके से ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हैं। अगर कोई पहले से अगर दिया हुआ है ग्राफ और पूछा जाए हम लोगों से कि इसका जीरो कितना जीरो होगा, ठीक है, तो हम लोगों को ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है और हम लोगों को बस एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी फंक्शन का ग्राफ, किसी भी फंक्शन का ग्राफ जितने टाइम्स एक्स एक्सिस को कट करेगा उस फंक्शन का वैल्यू जो है यानी कि जीरो, वो उतना टाइम्स आएगा। जैसे कि इसी ग्राफ को देख लें तो ये ग्राफ एक बार यहाँ कटा है, एक बार यहाँ कटा है और एक बार यहाँ पर कटा है। तो अगर ये ग्राफ देख करके हम लोगों से कोई पूछे कि इस ग्राफ में जो फंक्शन दिया हुआ है उसका कितना जीरो होगा, तो हम लोगों को सीधा देखना है कि एक्स एक्सिस पर कितने बार कट कर रहा है उतना जीरो इसका होगा। तो ये 3 टाइम्स कट कर रहा है तो इसका जीरो जो है 3 जीरो होगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग दूसरा लेते हैं ग्राफ, ये ग्राफ, और ये बोला गया हम लोगों को कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इस ग्राफ में, ग्राफ जो खींचा हुआ है, इस इक्वेशन का कितना जीरो आएगा, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक बार कट कर रहा है यानी कि नंबर ऑफ जीरो जो होगा इसका वो 1 होगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग एक एग्जांपल और ले लें, ठीक है,
अब इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरो बताना है, ठीक है। तो हम लोग काउंट करेंगे एक्स एक्सिस पर ये लाइन, ये फंक्शन का जो ग्राफ है कितने टाइम्स कट किया है। तो पहला यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टाइम्स कटा है। तो इसका जो जीरो होगा 7 अलग अलग जीरो होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग ग्राफ के माध्यम से किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड कर सकते हैं या फिर कितना जीरो होगा ये बता सकते हैं, ठीक है। अब आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोगों ने जस्ट पिछले स्लाइड में देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसका जीरो क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। -b/a होता है, तो इसको तो हम लोगों ने पिछले ही में देख लिया। इसका इक्वेशन होता है ax + b और इसका जीरो जो होता है -b/a होता है। हम लोग आते हैं अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने में। तो इसका इक्वेशन जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो ax² + bx + c होता है। अब जीरो का बात है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा इसका 2 जीरो है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका 2 जीरो होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा तो उसका 3 जीरो होगा, और बाई क्वाड्रेटिक होगा तो उसका जीरो 4 होगा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा हम लोग मान लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरो है, ठीक है। हम लोग देख लिए कि अल्फा और बीटा इसका 2 जीरो है। अब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सम ऑफ इट्स जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x² कैसे पता करते हैं कि क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ x पता करने का सीधा सरल तरीका है कि x से पहले जो मल्टीप्लाई में उसके साथ रहे वो उसका कोफिशिएंट होगा। यहाँ पर -b है तो b प्लस में, बट यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो -b/a, a जो है कोफिशिएंट ऑफ x² है, ठीक है। सेम आते हैं हम लोग, अगर इस दोनों जीरो का जो अल्फा और बीटा दिया हुआ है उसका प्रोडक्ट हम लोगों से अगर मांगा जाए, ठीक है, तो क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x² a है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर c है। तो प्रोडक्ट जो होगा इस दोनों जीरो का इस इक्वेशन के थ्रू वो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x² आएगा, ठीक है। अब अगले टर्म में हम लोग आते हैं। अगला टर्म में एक सवाल देखेंगे, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बेस पर कि उसका जीरो दिया रहेगा, प्रोडक्ट निकालना होगा, या फिर प्रोडक्ट और सम दोनों दिया रहेगा और इक्वेशन निकालना होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर हम लोग से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मांगा गया है और दिया गया है सम ऑफ जीरोस,
-3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा बीटा बराबर 2। और अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा कि -b/a होता है और अल्फा बीटा होता है c/a। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे सिंपली इक्वल टू करके -b/a और ये c/a। ये पुट करने के बाद हम लोग इसको देखेंगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, अगर किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं दिया हो तो बाय में हम लोग 1 लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे ही -3/1 कर दिए और 2/1 कर दिए, तो यहाँ से सीधा सिंपल हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि a बराबर 1 है और b बराबर -3 है, यानी कि b बराबर 3 है और c बराबर 2। तो हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, वो होता है ax² + bx + c। ठीक है, तो हम लोगों के पास ये 3 वैल्यू है, a का है, b का है और c का है। अगर हम लोग इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में a b c का वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पुट करते हैं। a का वैल्यू 1 है तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, वैल्यू वही रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस b का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो 3x प्लस c का वैल्यू 2 आया हुआ है +2। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो दिया हुआ डाटा उसके हिसाब से हम लोगों का ये पॉलिनोमियल आया। ठीक है, ये पॉलिनोमियल आया। और इस तरह का सवाल और भी आपके बुक में होगा, इसको आप बनाइएगा और जो भी डाउट होगा आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम आपको जवाब देंगे। और कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगला स्लाइड में। अभी तक हम लोगों ने देखा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बारी आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखने का। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन जो है, जनरल इक्वेशन ax³ + bx² + cx + d होता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल में एक 0 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 0 होता है, वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो 3 0 है वो अल्फा, बीटा और गामा है। ठीक है, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा कि सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ भी हम लोग अप्लाई करेंगे और इसमें भी वही सारा चीज निकालेंगे। सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा और ये जो है वो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, जो कि -b/a आएगा। यानी कि हम लोगों ने जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा को -b/a लाया था, सेम इसमें भी वैसा ही आया।
अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि कॉफिशिएंट कैसे निकालते हैं, कॉफिशिएंट हम लोगों ने देख चुका है कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्ट का बात करते हैं, सम ऑफ जीरो आ गया, प्रोडक्ट का बात करते हैं, यानी कि अल्फा बीटा और गामा का प्रोडक्ट जो है क्या होगा, इसमें माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। इस चीजों को हम लोगों को याद कर लेना है, वरना निकालने में बहुत वक्त आ जाएगा, ठीक है। और इसमें एक और टर्म निकालना होता है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के अलावा भी, ठीक है। वो क्या है, वो ये है कि जैसे दो पॉलिनोमियल में हम लोग सम निकालते थे, तो सॉरी 2 डिग्री के पॉलिनोमियल में अगर हम लोग जीरो निकालते थे वो अल्फा प्लस बीटा से सम आ जाता था। अब अगर सम ऑफ 2 जीरोस एट ए टाइम निकालना हो, वो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में ही संभव है, तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ 2 जीरोस एट ए टाइम, यानी कि अल्फा इंटू बीटा अगर करते हैं प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अगर ऐसा निकालना पड़े तो ये जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आता है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है इस पॉलिनोमियल में c है, तो c बाय a, इसको हम लोगों को याद करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वाड्रेटिक तक जो है वो सबको याद रहता है, इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा होता है कि कहाँ पर माइनस लगेगा कहाँ पर प्लस लगेगा, ठीक है। और अब तक का ट्रेंड में देखा गया है कि ऐसा क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनोमियल का ज़्यादातर नहीं आया है, बट अब पैटर्न चेंज हुआ है तो कहना मुश्किल है, ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो बेहतर यही होगा कि इसको आप लोग कमांड कर लीजिए, ठीक है। अब अगले स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड में क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x³ -5x² -11x 3, इसको वेरीफाई करना है, वो 3 वैल्यू दिया हुआ है, उस 3 वैल्यू को वेरीफाई करना है। तो मान लेते हैं कि ये पहला वैल्यू अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा और तीसरा गामा होगा। इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 3 और ये बोला गया है कि 0 है, तो इस हिसाब से ये तीनों वैल्यू को अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल में दिए हुए पॉलिनोमियल में 3x³ -5x² -11x 3 में अगर पुट करेंगे तो वो 0 आना चाहिए उसका वैल्यू, ठीक है। तो चलिए पुट करके देखते हैं, पहले 3 को पुट करेंगे x की जगह पर, तो चलिए 3 इंटू 3 पे पावर 3 -5 इंटू 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3, ठीक है। अब ये आ जाएगा 3 पे पावर 3 होता है 27 इंटू 3 81 माइनस 3 पे पावर 2 9 इंटू 5 45 -33 -3, ये आ जाएगा 81 -81 इक्वल टू 0, यानी कि ये जो 3 है इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसका एक 0 है, इसको हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है, जो कि ये प्रूफ हो चुका है। अब अगला दिया हुआ है -1, अगर इस पॉलिनोमियल में -1 पुट करते हैं x के जगह पर तो क्या वैल्यू आता है वो देखते हैं। 3 इंटू -1 पे पावर 3 -5 इंटू -1 पे पावर 2 -11 इंटू -1 और -3, तो ये आ जाएगा -3
-5 प्लस 11 माइनस 3, तो 3 5 8 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11 प्लस 11 इक्वल टू 0। ये भी इसका एक 0 है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब तीसरा को हम लोग देखते हैं जो कि है -1/3। तो 3 इंटू -1/3 पे पावर 3 -5 इंटू -1/3 पे पावर 2 -11 इंटू -1/3 -3, ये आ जाएगा -1/9 आएगा। ये भी -5/9 आएगा। ये जो है +11/3 आएगा और -3। इसका एलसीएम हम लोग 9 लेंगे तो -1 -5 प्लस 33 -27। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि -1 -5 -6 और यहाँ पे -27 है, तो 33 माइनस में और प्लस 33/9, 0/9 यानी कि 0। इससे ये प्रूफ होता है कि ये तीनों वैल्यू जो है, ये दिया हुआ तीनों वैल्यू 3 -1 और -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो ये तीन वैल्यू जो है हम लोगों को मिला और हम लोगों को अब बोला जा रहा है कि इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन जो है उसको वेरीफाई करना है कि सही आया या नहीं आया। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो कितना आएगा, और वो जितना आएगा क्या वो पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें है वैल्यू या नहीं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा दिया हुआ है 3, बीटा -1 और गामा -1/3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 -1 और -1/3। ठीक है, इसका एलसीएम हम लोग लेंगे 3 9 -3 -1, तो 5/3 आया। और हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि b जो है कितना है। b है 5, b जो है 5 है, -5 है। कोफिशिएंट x² का -5 है, तो यहाँ पर b जो है -5 आ रहा है, क्योंकि 5/3 इक्वल टू -b/a को अगर हम लोग लिखें तो b/a जो है वो -5/3 आ रहा है। तो एक रिलेशन यहाँ पर हम लोगों को दिख गया कि सही है। अब हम लोग प्रोडक्ट वाले रिलेशन को देखते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो 3 इंटू -1 इंटू -1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 1, और ये होता है d/a। ये जो होता है वो d/a होता है, माइनस में -d/a होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि d/a जो है, d इसमें क्या है, -3 दिया हुआ है d/a, a भी 3 दिया हुआ है। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है उसका d भी 3 है, a भी 3 है। ठीक है, तो -d/a होता है इसका, तो d जो है 3 है, -3 है, तो -3/3 इक्वल टू 1। तो ये जो 1 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो 1 आ रहा है वो 1 यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि इक्वेशन के थ्रू में भी ये 1 ही आ रहा है, तो ये भी रिलेशन सही है। अब आता है कि वैल्यू सम ऑफ जीरोस एट ए टाइम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा
को अगर करते हैं तो क्या आएगा, तो 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3, यही है। अब इसमें कैंसिल होने वाले टर्म को हम लोग कैंसिल करेंगे, यहाँ -3 आएगा प्लस 1/3 और -1, तो यहाँ -4 प्लस 1/3 आया। तो यहाँ अगर 3 एलसीएम लेते हैं तो -12 प्लस 1 इक्वल टू -11/3, और ये होता है D/A, ठीक है, सॉरी D/A नहीं, ये होता है C/A। और यहाँ पर पिछले पॉलिनोमियल में C जो है -11 दिया हुआ है, ठीक है, C -11 दिया हुआ है, C/A, A जो है वो 3 दिया हुआ है, तो ये भी इस पॉलिनोमियल के साथ सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोगों को जो जो बोला गया था निकालने इस पॉलिनोमियल में, वो सब हम लोगों ने निकाल लिया। पहले तो बोला था कि ये 3 वैल्यू जो है ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं, उसको वेरीफाई करना है। तो उसको हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, और वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 निकला। और उसके बाद कहा गया कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो कि हम लोगों ने इस वाले स्लाइड में देखा कि हाँ, ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेशन जो है जीरोज और कोफिशिएंट के साथ हैं वो दिख रहे हैं, ठीक है। अब अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। इसमें कहा गया कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन। तो हम लोगों को इस वाले पॉलिनोमियल में जीरो सबसे पहले फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे इसका जीरो निकालने के लिए। तो हम लोगों को ये करना है कि 8 को ऐसे तोड़ना है, ऐसे फैक्टराइज करना है कि ये जो है 2 में हो जाए, -2x में। तो अगर हम लोग 8 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 और 4 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ ये लिख सकते हैं x² - 4x प्लस 2x - 8। इस दोनों का सम यहाँ 2 आ रहा है, -4x प्लस 2x का सम -2x आ रहा है, और इस दोनों का इंटू -8 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x अगर कॉमन लेते हैं तो x - 4 बचता है, प्लस 2 अगर कॉमन लेते हैं तो x - 4 बचता है। तो x - 4 वाले के टर्म को एक साइड कर देंगे और x + 2 के टर्म को एक साइड कर देंगे, और इसका जीरो निकालना है। तो हम लोगों को x - 4 बराबर 0 करना होगा, यानी कि x बराबर 4। एक जीरो ये आ गया, और दूसरा जीरो जो है इसका x + 2 = 0 और x = -2। ये 2 जीरो इसका आया, इसका 2 जीरो आ गया, जो कि पहला पार्ट में क्वेश्चन में कहा गया था कि ये निकालना है, ठीक है। अब कहा गया कि वेरीफाई द रिलेशन। अब इसका रिलेशन को वेरीफाई करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो -b/a होता है बराबर -b, यानी कि -2/1 = 2, ठीक। और अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, यानी कि -8/1 = -8। क्या यही चीज हम लोगों का इस दोनों जीरो के साथ मल्टीप्लाई और सम करने के बाद आता है? अगर आ जाता है तो हम लोगों ने सही प्रूफ किया है, हम लोगों ने सही जीरो निकाला है, ठीक है। अब इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा। तो अब बात आता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 प्लस -2 = 2, जो कि यहाँ आया था वो नीचे आ चुका है। अब अल्फा बीटा का बात करते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा = 4 × -2 = -8, जो कि हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन के थ्रू। तो हम लोगों ने सही निकाला है, इसका मतलब हम लोगों ने जो जीरो निकाला है
इस वाले पॉलिनोमियल का जो दिया हुआ था x² - 2x - 8, इसका 2 जीरो 4 और -2 होगा। ये हम लोगों ने सही निकाला और प्रूफ करके भी देख लिया। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।